Okay, welcome dear students. So now we are starting lecture number 23 and it is about adjoint of a square matrix. ठीक है, नया टॉपिक है आज। डिटर्मिनेंट से हम वापस मैट्रिक्स में आ गए, लेकिन अब हम एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल है एडजॉइंट निकालना। देखिए, और डेफिनेशन पर ना जाते हुए मैं सिर्फ आपको इसका मेथड बताऊंगा कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, और डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, तो एक बार पढ़ देते हैं। लेट ए आई जे एम क्रॉस एम बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए और 2 से ऑर्डर बड़ा होना चाहिए। देन एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू सी आई जे एम क्रॉस एन, where Cij is the cofactor of element Aij of matrix A। ठीक है, सो डेफिनेशन समझ आ जाएगी जब आपको इसका प्रोसेस समझ आएगा, इसका मेथड समझ आएगा। तो एक सिंपल वर्ड में हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, और इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, हम लोगों ने एक और नई मैट्रिक्स लिखी C, जिसके एलिमेंट्स हैं C11, C12, C21 और C22। ठीक है, अब यहाँ पर ये C11, C12, C21 और C22 क्या है? तो बच्चों, यहाँ पर ये जो हमने नई मैट्रिक्स C लिखी है, C11 क्या है? यहाँ पर C11 इज द कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, हमने A11 का कोफैक्टर C11 लिख दिया। इसी प्रकार C12 इज द कोफैक्टर ऑफ A12, C21 is the cofactor of A21 and C22 is the cofactor of A22। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स ए ली, उसके ये एलिमेंट्स हैं, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमने इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाले, एक नई मैट्रिक्स बना दी, एलिमेंट्स को हमने उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो जब हम ये काम कर लेंगे तो हम फिर एडजॉइंट भी निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है, फिर से आप अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे C11, C12, C21, C22, और एलिमेंट्स को रिप्लेस करके जो आपके पास मैट्रिक्स बनी है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे। और ट्रांसपोज निकालने सबको आता है, रोज के कॉलम्स बना देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो C11, C12 इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया, C11, C12, और C2122 का C2122 बना दिया। तो ये जो आपके पास यहाँ पर नई मैट्रिक्स बनी है, इसे आप लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहेंगे। लिखने का तरीका A, D, J और A लिख दिया जाता है, उसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहा जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं इसे। देखिए, लेट मी राइट हियर वन एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2, 1, 4, -1। क्या करेंगे, इसको आप मैट्रिक्स पोज कर लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू 2, 1, 4, -1। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैट्रिक्स लिख लीजिए रफ में। यहाँ पर ये एलिमेंट पोजीशन A11, A12, A21 और A22। तो इन एलिमेंट पोजीशंस के हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो नाउ सबसे पहले निकालेंगे C11, C11 -1 पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। ठीक है, ये आपने फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो आपके पास -1 रह गया। -1 का टर्मिनेंट -1 ही होगा। बाहर देखो, -1 पावर 1 + 1 है, 1 + 1 2, -1 पावर 2 प्लस हो गया, अंदर माइनस का है तो ये -1 आ गया।
फिर आप लोग C12 निकालते हो, -1 पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 4, और ये माइनस का 4 आ जाएगा। फिर आप लोग C21 निकालोगे, -1 C21 मीन्स कोफैक्टर ऑफ 4, -1 पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 रह गया, इज इक्वल टू 2 + 1 3, माइनस का हो गया और ये 1 रह गया। और इसी प्रकार आप लोग C22 निकालोगे, -1 पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट 2 का 2 आ गया, ठीक है, एंड दिस बिकम्स 2, ठीक है बच्चों। कोफैक्टर निकालना मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जो कोफैक्टर और माइनर का वीडियो है वो मैं सुजेस्ट करूँगा आपको कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, तो आपके लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो 2 कौन सा एलिमेंट है, A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या है, C11 कितना है, -1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 कौन सा एलिमेंट है, A12 का कोफैक्टर कौन सा है, C12 कोफैक्टर क्या है, -4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 4 कौन सा एलिमेंट है, A21 का कोफैक्टर क्या है, C21 कितना है, -1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है -1 कौन सा एलिमेंट है, A22 का कोफैक्टर क्या है, C22 एलिमेंट क्या है, 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स का निकालेंगे ट्रांसपोज, यहाँ पर ट्रांसपोज निकालना भूल जाते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है जब आप एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं तो उसके बाद उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनती है उसका आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये मैंने निकाल दिया, -1 -4 रो का कॉलम -1 -4 बन गया, -1 2 रो है, ये कॉलम में -1 2 लिख दिया, तो ये बच्चों आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम जो एडजॉइंट है वो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अब एक प्रॉपर्टी भी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दोनों इक्वल होते हैं। और दोनों किसके इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जहाँ पर आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू पुट होगी यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो आपके पास बनेगा ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बचेगी यहाँ पर, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लिखते हैं तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी और हमारा एक क्वेश्चन भी एडजॉइंट का हो जाएगा। सो लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए, और कहा गया है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है इसके लिए, ठीक है। तो आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर हम और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी का फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट अस सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं मैट्रिक्स का। सो देखते हैं कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो लेट अस स्टार्ट। डिटर्मिनेंट लिखने के लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करोगे, आई होप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है आप सभी को। सो ये आ जाएगा, देखिए 1 इंटू 4 4 ज़ा 16 -3 3 ज़ा 9 -3 इंटू 1 4 ज़ा 4 -3 +3 इंटू 3 1 ज़ा 3 -1 4 ज़ा 4, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 16 -9 7 4 -3 1 -3 और -3 इज इक्वल टू -3 6 हो गया, और 7 -6 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट इसका, ठीक है। तो अब हम इसका
ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वन प्रॉपर्टी ये हमें प्रूव करना है, तो ये आ जाएगा इसका, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो I3 लिखा जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है और 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। दो जब डिटर्मिनेंट को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वही आंसर बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, ये देखिए ये I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, सो सभी एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आपके पास इसका एक साइड आ गई। अब हमें ये दोनों प्रूव करने हैं कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो भी यही आएगा। तो मतलब सिंपल हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गई है इसको निकालने के बाद। ठीक है, तो अब पहले हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स। लेट डिटर्मिनेंट ए लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट ए क्या बना आपके पास, देखिए 1 3 3 1 4 3 1 3 4। कोफैक्टर बच्चों डिटर्मिनेंट्स के होंगे, ध्यान रखना है आप लोगों ने। मैट्रिक्स के कोफैक्टर नहीं होते हैं, डिटर्मिनेंट्स कोफैक्टर किसके होते हैं, डिटर्मिनेंट्स में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले C11 निकाल लेते हैं, पहला कोफैक्टर। इसकी जो पोजीशंस हैं वो इस तरह से आएंगी, देखिए C11 C12 C13 C21 C22। सो ये हमारे पास पोजीशन है जो कोफैक्टर्स हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं C11। ठीक है, सो लेट मी राइट स्लाइड द पेज। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल C11। 1 प्लस 1 2 प्लस का आएगा 1 1। जब आप 1 1 फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 1 1 समझाने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्या रह गया, 4 4 जा, सीधा कर दीजिए, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7। फिर निकालिए C12। ठीक है, जब आप C12 की बात करेंगे तो 1 प्लस 2 3 होता है तो माइनस का आएगा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 4 जा 4 माइनस 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस का 1 आ गया। अब निकालिए C13। 1 प्लस 3 4 4 प्लस 4 इवन में इवन है, अगर I प्लस जे इवन आता है तो प्लस का, ऑड आता है तो माइनस का। ठीक है, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 3 जा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, सो 3 माइनस 4 माइनस 1। नेक्स्ट C21। 21 के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए 21 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये इस तरह से 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो पूरी रख दी हमने और ये फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया। तो 2 प्लस 1 3 3 माइनस का आएगा 2 1 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 3 9। ठीक है, 12 माइनस 9 3 माइनस का 3 बच गया। ठीक है, 2 1 के बाद कौन सा आता है, ये निकाल लिया। अब हमें ये निकालना है C22। 2 प्लस 2 4 प्लस का आएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे तो एलिमेंट बच गए 1 4 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट C23 फाइंड आउट करेंगे। C23 2 प्लस 3 5 है, माइनस का आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है,
1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से आप लास्ट रो के भी फाइंड आउट करोगे। अब मैं इसे हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके फाइंड आउट कीजिए और फिर देखिए कि आपने जो कोफैक्टर्स निकाले वो सही आए या गलत आए। ओके, तो स्टार्ट योर सेल्फ। ओके, सो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए, आई होप आपने खुद निकाल लिए होंगे। तो अब आप लोग इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे पहले आप लोग, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स होगी बच्चों, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर C11 7, नेक्स्ट C12 -1, यहाँ C13 -1, नेक्स्ट रो C21 -3, C22 1, C23 0, C31 -3, C32 0, C33 1। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना है कि कैलकुलेशंस बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन साइंस का जो है इसमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हर एक कैलकुलेशन करने के बाद, कोई भी स्टेप करने के बाद एक बार अगर आप उसको थोड़ा सा सेकंड्स में चेक कर लें तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के जो चांस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, आगे चलते हैं। अब इसका आप लोगों ने क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, 7 -1 -1। रीड आगे को करेंगे, लिखेंगे नीचे को, मतलब रोज के क्या बना देंगे, कॉलम। -3 1 0 -3 0 1। तो ये आ गया इसका बच्चों एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है वो ये है, देखिए ऊपर ये मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। ये आपको प्रूव करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो हमने निकाल ली है, ये साइड हमने सॉल्व कर ली है। तो अब ये दोनों साइड हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब हम लोग निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है एडजॉइंट ऑफ, अभी निकाला आप लोगों ने, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए, जो गिवन है मैट्रिक्स ए वो लिख लीजिए 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइकेशन कैसे होता है सबको पता है, वी रोज इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। सो इज इक्वल टू, लेट अस मल्टीप्लाई, रो से कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो फर्स्ट रो है 7 -3 -3 और फर्स्ट कॉलम है 1 1 1। 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 1 -3। ठीक है, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते चलो, प्लस का आता है तो प्लस, माइनस का आता है तो माइनस लिखते चलो सीधा बस। 7 इंटू 3 21, -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू 3 -9। अब लास्ट 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, -3 इंटू 3 -9 और -3 इंटू 4 -12। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। इसी प्रकार आप नेक्स्ट भी लिखिए और नेक्स्ट भी, तो अपने आप कीजिए। आई एम पॉजिंग द वीडियो, यू विल डू इट योर सेल्फ। ओके, आई होप आपने इसको अपने आप सॉल्व करके लिखा होगा। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। -3 -3 -6, ये 1 रह गया। 12 9 21 -21 0, 12 9 21 21 0, -1 + 1 0, -3 + 4 1, -3 + 3 0, -1 + 1 0, -3 + 3 0 और -3 + 4 जो है आपका ये 1 रह गया। तो ये देखने से लग रहा है बच्चों, देखो आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड आउट किया, तो ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना है वही बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए जो आपको प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब मैट्रिक्स ए को पहले लिखिए और एडजॉइंट जो है उसे बाद में लिखिए। तो लेट मी राइट हियर,
आप लोग भी लिखिए। तो ये हम लोगों ने ए मैट्रिक्स लिखी और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम का। 1 7 जा 7 -3 प्लस 3 प्लस 0 -3 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, इसी प्रकार अदर्स राइट अदर्स रोज आल्सो। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 -3 -3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास। ठीक है, तो आप इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये हमने देखिए ऊपर यहाँ पे निकाला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और प्रीवियस पेज पे आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये ऊपर निकाला था, यहाँ पर ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, हैंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई 3 और आई एन। तो ये हैंस प्रॉपर्टी वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो आप लोगों ने करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, क्वेश्चन 1 2 एंड 3। ठीक है, इन सब के लिए आपने वेरीफाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आपने प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, सो जो मैंने अभी वीडियो में क्वेश्चन किए एक वो हो जाएंगे और एक 3 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा हो गए आप लोगों के लिए, इनको आपने सॉल्व करना है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 23 का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो कल फिर इसके बाद हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड ये 3 मिनट्स का वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो बना है, बट इसे काम करने में आपको लगभग यू हैव 1.5 hour अप्रॉक्सीमेटली। सो यू शुड ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।